तो दोस्तों हाल ही में मैं एक आर्टिकल देखा और ये आर्टिकल कम पाकिस्तान का सपना ज्यादा लगा, जहाँ पे बताया जा रहा है कि पाकिस्तान रशिया से S-400 खरीदेगा। दोस्तों इस आर्टिकल में टोटली चर्चा किया गया कि अगर अमेरिका के द्वारा भारत को S-400 से दूर रखने के लिए भारत को प्रेशराइज किया जाता है तो रशिया पाकिस्तान को S-400 सप्लाई करेगा। और दोस्तों ये खाली इस आर्टिकल में नहीं बल्कि बीते कई सालों से पाकिस्तानी मीडिया में भी चर्चा में है कि पाकिस्तान को S-400 का जरूरत है, पाकिस्तान को रशिया से S-400 लेना चाहिए, रशिया पाकिस्तान को बड़े बड़े हथियार सप्लाई करेगा। इवन दोस्तों खाली इतना नहीं, पाकिस्तान तो सपना हाईटेक फाइटर एयरक्राफ्टों का भी देखता है, पर क्या सपना देखना और उसे हकीकत में बदलना इतना आसान है? और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या पाकिस्तान का इतना औकात है कि वो रशिया से S-400 को खरीद सके। तो सब लोगों को पता ही होगा कि अमेरिका अपने हथियारों को बेचने के लिए और रशिया के हथियार के मार्केट को तबाह करने के लिए रशिया के ऊपर काटसा का सैंक्शन लगाया। ये सैंक्शन तो रशिया के ऊपर 2016 से लगा हुआ है, पर अचानक से जो बाइडेन के जीतने के बाद पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ज्यादा चर्चा हो रहा है कि जो बाइडेन आने के बाद इंडिया और रशिया के डिफेंस डीलों के ऊपर लगाम लगाने के लिए बड़े कार्रवाई कर सकता है और कार्रवाई के तहत भारत के ऊपर सैंक्शन लगाने के तरफ भी बढ़ सकता है। और अगर भारत जो बाइडेन के बातों को मानता है तो इससे रशिया नाराज होगा और फायदा पाकिस्तान को होगा। पर दोस्तों पाकिस्तान भूल चुका है कि भारत कभी भी किसी भी देश के डिक्टेशन को बर्दाश्त नहीं करता है। आज तक भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भी देश के दबाव में भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ या नेशनल इंटरेस्ट को कम तरजीह देते हुए आगे बढ़ा हो। और ये भारत द्वारा 2018 में ही ट्रम्प गवर्नमेंट को जता दिया गया था। वैसे अगर देखें तो ट्रम्प गवर्नमेंट की तरफ से ही सबसे ज्यादा भारत के साथ रिश्ता भी बढ़ाया गया और भारत को रशिया से दूर करने के लिए प्रेशराइज भी करने का कोशिश किया गया। इवन तब भी भारत की तरफ से बता दिया गया था कि किसी भी हालत में भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को हानि नहीं पहुंचाएगा और S-400 के डील को रद्द नहीं करेगा। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा किया जाता है कि भारत S-400 खरीदेगा, पर असल बात तो यह है कि भारत 2018 के अक्टूबर महीने में ही S-400 खरीद चुका है और फिलहाल भारत को इन मिसाइलों का डिलीवरी इस साल ही हो जाएगा। वहीं पे पाकिस्तान ये भी सपना देखता है कि वो भारत को काउंटर करने के लिए अब रशियन हथियारों की खरीदारी करेगा। पर दोस्तों हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान के पास ना ही ये हथियार खरीदने का औकात है और ना ही पाकिस्तान के पास इतना पैसा है कि वो रशिया के हथियारों को अफोर्ड कर सके। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पाकिस्तान जितना भी हथियारों का इस्तेमाल करता है उनमें ज्यादातर हथियार अमेरिकन ओरिजिन का है और अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को इन हथियारों को एड के बदले दिया जाता है। मतलब एक तरीके से देखें तो पाकिस्तान को ये फ्री में ही अमेरिका की तरफ से दिया गया है। वहीं पे रशिया कभी भी किसी देश के साथ ऐसे डील नहीं करता है जहां पे रशिया एड में किसी देश को हथियार का सप्लाई करे या लोन में सप्लाई करे। रशिया हार्ड कैश में बिजनेस करता है और पाकिस्तान का औकात नहीं है कि वो अभी कैश में कुछ हथियार खरीद सके। दोस्तों आपके जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान की तरफ से यह भी प्रयास चलाया गया था कि कैसे करके रशिया से ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदा जाए, पर उस समय भी रशिया की तरफ से साफ कर दिया गया था कि भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ जाके रशिया ऐसा कोई भी हथियार को पाकिस्तान को सप्लाई नहीं करेगा जो भारत के खिलाफ पाकिस्तान इस्तेमाल कर सके। तो इससे ही साबित हो जाता है कि फिलहाल रशिया का भी मूड नहीं है कि पाकिस्तान को कोई भी हथियार दे और इवन इंडिया भी ऐसा कोई काम की तरफ आगे नहीं बढ़ रहा है जो रशिया और इंडिया के बायलैटरल रिलेशन को हानि पहुंचाए। दोस्तों इवन आपके जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि पाकिस्तान जैसे देश के पास तो हथियार खरीदना दूर का बात ट्विन इंजन एयरक्राफ्टों को ऑपरेट करने का भी क्षमता नहीं है। और दोस्तों ये असल में पाकिस्तान की इकोनॉमी के वजह से हुआ है। ट्विन इंजन एयरक्राफ्टों में जहाँ पे 2 इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ये एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस खर्चा लगभग 2 सिंगल इंजन एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस खर्चा के बराबर है। वहीं पे S-400 के लागत इतना है कि पाकिस्तान अगर कर्ज में भी इसे खरीदने जाए तो आने वाले कई दशकों तक पाकिस्तान को ये कर्ज उतारना पड़ेगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि रशिया भी ऐसे डिसीजनों की तरफ इसीलिए नहीं जाएगा क्योंकि जहां पे पाकिस्तान सिर्फ कुछ मिलियन डॉलर के हथियार रशिया से खरीदने का औकात रखता है तो वहीं पे भारत सालाना कई बिलियन डॉलर के हथियार खरीदता है। पिछले साल के ही डेटा के मुताबिक भारत द्वारा करीबन 16 बिलियन डॉलर के हथियारों के समझौते रशिया के साथ किया गया। और इससे आप समझ सकते होंगे कि पाकिस्तान का सपना सिर्फ सपना ही है, ये हकीकत तो बनने वाला है नहीं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद। और दोस्तों मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंडिया द्वारा जो S-400 खरीदा गया है उसका लागत ही करीब 5.5 बिलियन डॉलर है, जबकि पाकिस्तान अपने बजट को चलाने के लिए IMF से 6 बिलियन डॉलर का लोन लिया है। और दोस्तों ये भी लोन पाकिस्तान को 3 किस्त में मिल रहा है और इसे पाकिस्तान को आने वाले कई सालों तक चुकाना पड़ेगा।